अब दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है जिसका B11529 कहा गया है और इसको WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में है, यानी चिंतित करने वाला है। और इस बात से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मामले बढ़ते हैं इस वेरिएंट की मौजूदगी में। साउथ अफ्रीका में जहां नवंबर की शुरुआती दिनों में 100 केसेस कोरोना के रोजाना आ रहे थे, वो बढ़कर रोजाना 1200 मामले हो गए हैं। और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी कहा गया कि ये बहुत चिंता पैदा करने वाला है और इसी वेरिएंट की भूमिका इसमें मानी जा रही है। क्यों इसकी भूमिका है वो भी आप समझिए, क्योंकि ये जो वेरिएंट है उसमें 50 के आसपास म्यूटेशन हुए हैं। म्यूटेशन को अगर सामान्य भाषा में समझें तो वायरस जब अपना आकार, प्रकार और व्यवहार बदले तो उसको म्यूटेशन कहते हैं सामान्य भाषा में। और यही बड़ी वजह थी कि जिसके बाद WHO के टेक्निकल ग्रुप ने बैठक की इसको लेकर और सीधे तौर पे इसका नाम भी दिया गया। ये भी कहा गया कि ये ट्रांसमिसेबल ज़्यादा है, इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, यानी इन्फेक्शियस ज़्यादा है। री इन्फेक्शन की बात भी इस वेरिएंट को लेकर कही गई है। और सीधे तौर पे कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि कई सारी मौत जो हुई है इस बीच में, उसमें भी इसकी अहम भूमिका हो सकती है। 26 नवंबर को पहली बार ये बैठक हुई है WHO की इस वेरिएंट को लेकर। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार ये वेरिएंट पाया गया, जिसका सैंपल 9 नवंबर को लिया गया था। और सीधे साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मामले तो हैं ही, जितने भी प्रोविंस हैं साउथ अफ्रीका के, वहाँ पर इस वेरिएंट की बात कही जा रही है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम, इन तमाम देशों में ये वेरिएंट मिला है। और इसी के बाद जो है कई सारे देशों ने एक अपनी तरफ से कदम उठाना शुरू किया है, जिसमें जो उड़ान सेवाएं हैं उस पर विराम लगाने की बात कही गई है साउथ अफ्रीका से ख़ास तौर पे। और बाकी कुछ जो देश हैं वो कह रहे हैं कि जो यात्री आएंगे, जैसे भारत भी उसमें शामिल है, तो उनकी सघन मॉनिटरिंग की जाए, यानी उनकी टेस्टिंग बहुत प्रॉपर तरीके से की जाए। और अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो तुरंत इंसाकॉप की जो लेबोरेटरी है उसको राज्य सरकार सैंपल भेजे। जिन देशों ने विमान सेवाओं पे, साउथ अफ्रीका से विमान सेवाओं पे प्रतिबंध लगाया है, उसमें अगर बात करें तो उसमें USA है, इंग्लैंड है, सिंगापुर है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। इन तमाम देशों ने अभी तक पहल की है। भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा है कि जो एट रिस्क कंट्री वाले देशों से आने वाले लोग हैं, या ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग से जो यात्री आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग बहुत प्रॉपर तरीके से की जाए। क्योंकि उसमें कोताही के मायने मतलब ये हैं कि वायरस एक बार अगर दाखिल हो जाए देश में तो फिर हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। और हाहाकार की बड़ी वजह है कि हड़कंप एक तरीके से मचा हुआ है दुनिया के बाकी देशों में। तो एट रिस्क वाली कंट्री को भी समझना पड़ेगा कि एट रिस्क पे कंट्री कौन कौन है, जिसको लेकर हिदायत भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को दी गई है। एट रिस्क वाली कंट्री में अगर बात करें तो फहरिस्त लंबी है। यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के तमाम देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल, ये वो देश हैं जो एट रिस्क हैं। यानी यहाँ पर इसको लेके भारत सरकार की एक अपनी चिंता है कि यहाँ से जो यात्री हैं उनकी सघन मॉनिटरिंग की जाए। इतना ही नहीं, इसका असर बाजार पर भी पड़ा है। बाजार इस वेरिएंट के आने के बाद भी बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक बैठक बहुत अहम है। और इस बैठक के मायने मतलब इसलिए भी कह सकते हैं कि अहम है क्योंकि ये जो B11529 जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, इसके नाम के बाद और इसकी जो इससे होने वाली परेशानी है उसकी जो WHO ने बैठक की है, उसके बाद प्रधानमंत्री की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। क्योंकि वो जो भी उसमें लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे इसको लेकर सलाह मशवरा ज़रूर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उचित कदम उठाया जाए। क्योंकि अपने शुरुआती दौर में देखा कि मामले भारत में नहीं थे, कहीं विदेश में थे, और विदेश से फिर भारत में जो फर्स्ट वेव देखा गया, सेकेंड वेव का हाहाकार देखा गया, कुछ उसी तरीके का हड़कंप जो है फिलहाल मचा हुआ है। और ये मचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। सतर्कता बरतेंगे तो शायद ये वायरस का जो नया स्ट्रेन है, जो नया वेरिएंट है, वो कंट्री में दाखिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें आप अगर कहें कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी तेज़ी से फैलता है, इन्फेक्शियस ज़्यादा है, री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस साउथ अफ्रीका में पहले जो है डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो मामलों में तेज़ी आ रही थी, अब सीधे तौर पे ये कह दिया गया है कि ये जो
नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से ये तेजी आ रही है मामलों को लेकर। तो यहाँ पे सावधानी और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। 50 से ज़्यादा म्यूटेशन, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का नेचर है वायरस का, इस वेरिएंट का, खासतौर पे B11529 का। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री भी आज बैठक कर रहे हैं। बैठक में इस मुद्दे पर भी जोर रहेगा, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस वेरिएंट को लेकर भी चर्चा होनी है कि क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए भारत की। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट किया और कहा कि एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में मिला है उसको लेकर हमने कहा है DDMO को कि सोमवार को वो प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि क्या कुछ तरीके हमें अपनाने चाहिए और लोग जिससे सुरक्षित रह सके, हम उन उपायों को अमल में ला सकें। तो राज्य सरकारों से लेकर भारत सरकार की चिंता और WHO की चिंता इस B11529 ओमिक्रॉन ने बढ़ाई, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। यानी ये जो वेरिएंट है वो चिंता पैदा करने वाला है। और आप ये मानकर चलिए कि मामले ज़रूर घट रहे हैं देश भर में, अपने देश में भी, लेकिन यहाँ पे बहुत चैन और सुकून जैसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोताही, हमारी लापरवाही वायरस को न्योता दे सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो आप लगवाएं जिन लोगों ने नहीं लगवाया है, जिनकी दूसरी डोज, करीब 12 करोड़ लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई ही नहीं, तो वो आगे आए। लेकिन साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल ढीला ना छोड़ें, उसको बहुत सजगता से अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसको नहीं अपनाएंगे और कोई नया म्यूटेशन यहाँ पर भी अगर हुआ देश में भी, तो खतरा पैदा हो सकता है। और फिर से अगर आपको दोहराएं तो ये B11529 जिसने दुनिया की नींद फिलहाल उड़ा रखी है, क्योंकि ये वायरस तेज़ी से फैलता है, इन्फेक्शन का स्केल जो है बहुत ज़्यादा है, री इन्फेक्शन के भी मामले हैं, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इससे डेथ्स भी होते हैं, उसमें भी तेज़ी आती है। और साउथ अफ्रीका सीधा उदाहरण है इसका कि किस तरीके का असर है। और यही बड़ी वजह है कि WHO ने इसको लेकर एक बैठक की है। बैठक में तमाम चीज़ों कहा गया कि ट्रेस इसको बहुत तरीके से और सलीके से किया जाए। देश भी, भारत भी राज्यों से ये अपील कर रहा है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनकी सही से निगरानी की जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए। कोई भी पॉजिटिव आता है तो इंसाकॉग लेबोरेटरी को बताएं। हालांकि भारत में अभी फ़िलहाल इस वेरिएंट की मौजूदगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूर है कि सतर्कता रहने की अपील की गई है, सतर्क रहने की बात कही गई है। और सतर्कता ज़रूरी भी है, क्योंकि म्यूटेशन, आकार, प्रकार, व्यवहार जो है वायरस का ये वेरिएंट जो है वो लगातार बदल रहा है और बहुत ज़्यादा म्यूटेशन इसमें हुए हैं। और विमान सेवाएं, जो हमने पहले भी बात की कि कई देशों ने विमान सेवाएं रोक दी, बड़ी वजह यह है कि वहाँ से कोई इस तरह का वेरिएंट लेकर उनके कंट्री में अगर दाखिल हो गया तो स्केल बहुत ज़्यादा होता है। एक भी वेरिएंट की मौजूदगी किसी देश में अगर पहुँचती है तो उसके कॉन्टैक्ट्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ट्रांसमिसेबल ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी को लेकर एहतियातन भारत ने भी कदम उठाए हैं, बाकी देशों ने फ़्लाइट सेवाएं भी रोक दी है। एट रिस्क वाली जो कंट्री है उसको लेकर जो हमने जिक्र किया आपको कि यूनाइटेड किंगडम से लेकर यूरोप के तमाम देश और बाकी जो 11 देश हैं, उनको लेकर एक ख़ास तौर पे कहा गया राज्य सरकारों को कि वहाँ से आने वाले यात्रियों को लेकर संजीदगी बरतें, उनकी टेस्टिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन ये कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हम आप बस इतना कर सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और हम जितनी जिम्मेदारी से इसको अपनाएंगे उतनी बेहतर तरीके से वायरस को अपने से दूर रख सकते हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।